तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे देश में महिलाओं के लिए साफ व सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों का नहीं होना बड़ी व पुरानी समस्या है। इस समस्या की वजह से महिलाएं पानी पीना तक कम कर देती हैं, जिससे सेहत से जुड़े नए खतरों की आशंका बढ़ जाती है। शौचालय निर्माण की दिशा में काफ़ी काम होने के बावजूद महिलाओं से जुड़ा यह संकट कम नहीं हुआ है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं से लेकर अन्य महकमों तक में महिला शौचालय न होने की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन जब दूसरों को न्याय दिलाने वाली अदालतों में भी हालत कमोबेश ऐसी ही हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर में जिला व निचली अदालतों में 4 सप्ताह के भीतर जहां भी जरूरत हो वहां तुरंत शौचालय निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार अदालतों में महिला शौचालयों की कमी की ओर ध्यान दिलाया हो, ऐसा नहीं है। साल भर पहले भी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया था कि वे शौचालयों के निर्माण व रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें। तब भी ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया था कि कई अदालतों में तो महिला जजों तक के लिए पृथक शौचालय नहीं है। ताज़ा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फंड की कमी की कोई दलील सुनी नहीं जाएगी। यदि ऐसा है भी तो शराब व सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाए हम उसे सही ठहराएंगे। लेकिन यह विचारणीय विषय है कि हमारी बेटियों की कितनी खराब और दयनीय स्थिति है। बात सिर्फ अदालतों की ही नहीं, जब भी महिलाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं होने की बात सामने आती है तो धन की कमी की आड़ ली जाती है। सरकारी दफ्तर हो या फिर सरकारी महकमे अथवा सरकारी स्कूल, सब जगह महिला शौचालयों की उपलब्धता ज़रूरी है। मुख्य बाजारों व दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर यह सुविधा न होने पर महिलाएं कितना असहज महसूस करती होंगी, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर समान व्यवहार और समान वेतन तथा विधायिकाओं में भी उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर तो बातें खूब होती हैं, लेकिन उनकी गरिमा व सेहत से जुड़ी इस मूलभूत जरूरत की लगातार अनदेखी की जाती रही है। नीति आयोग की 2 माह पहले जारी रिपोर्ट में ये चिंताजनक खुलासा किया गया था कि देश के 98,552 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं है, जबकि 61,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में जो शौचालय हैं वे उपयोग योग्य नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों की कमी यूँ तो सभी से जुड़ी समस्या है, लेकिन महिलाओं के लिए तो इनकी उपलब्धता को अनिवार्यता ही माना जाना चाहिए। आखिर हर बार अदालतों के निर्देश पर ही सरकारें क्यों हरकत में आती है? भारतीय संविधान की मूल भावना केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना है जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसी सोच के तहत स्वतंत्रता के बाद ऐसी कर व्यवस्था अपनाई गई जिससे जीवन की आवश्यक वस्तुएं आम नागरिक की पहुंच में रहें और गरीब पर कम से कम कर का बोझ पड़े। इसलिए लंबे समय तक रोटी
कपड़ा और मकान को बुनियादी जरूरत मानते हुए उन पर अपेक्षाकृत कम कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाने की नीति अपनाई गई। 21वीं सदी में पेट्रोल डीजल केवल वाहनों का ईंधन नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन चुके हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और आम नागरिक की आजीविका इन पर निर्भर है। इनके महंगे होने से माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में आम लोगों पर पड़ता है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या पेट्रोल डीजल को आधुनिक भारत की बुनियादी आवश्यकता मानकर उनकी कर व्यवस्था पर नए सिरे से विचार नहीं होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं पर अत्यधिक कर का बोझ केवल आर्थिक नहीं बल्कि संवैधानिक और सामाजिक न्याय का विषय भी है। पेट्रोल डीजल को राजस्व का प्रमुख स्रोत बनाने का सबसे अधिक बोझ किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। इसलिए कर नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ नागरिकों का जीवन भी सरल बनाना होना चाहिए। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला कर अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें अमीर और गरीब सभी से प्रति लीटर लगभग समान कर वसूला जाता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री इसे प्रतिगामी कर व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि इसमें भुगतान क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में अलग अलग वर्गों के लिए अलग दरें हैं। ईंधन पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विराम।